बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो सीरीज़ में हम पीएचपी वेब डेवलपमेंट सीखेंगे कि किस तरह से पीएचपी के टॉपिक्स जो हैं वो हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से आखिर में हमने इनको डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाने के बाद एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें टूल रिक्वायर्ड होगा वो एग्ज़ाम सर्वर है। ये इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड हो जाता है। एग्ज़ाम सर्वर जो है हमारे पास एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद जब हमने इसको रन करवाना है तो सबसे पहले हमने इसकी दो सर्विसेज अपाची सर्वर और MySQL सर्वर जो है ये रन करवाना होता है किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए। जैसे ही ये रन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका एडमिन पैनल ओपन कर लेंगे। ये इसका एडमिन पैनल ओपन हो गया। अब अगर हमें डेटाबेस जो है उसको अगर रन करवाना है कि डेटाबेस को हमने किस तरह से MySQL इंजन के थ्रू हमने उसको मैनेज करना है तो इसके एडमिन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास PHP My Admin ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें कंट्रोल पैनल की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन ये हमारे पास रन होता रहेगा बैकएंड पे, इसकी सर्विस जो अवेलेबल होगी। अब ये हमारे पास डैशबोर्ड का फ़ोल्डर है। इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हमारे पास सी ड्राइव में इंस्टॉलेशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है। हमने सी ड्राइव के अंदर एग्ज़ाम की डायरेक्टरी ओपन की तो उसके बाद हमारे पास ASD.doc का एक फ़ोल्डर होता है। इसमें हमारे पास ये डैशबोर्ड के नाम से एक फ़ोल्डर है जो कि यहाँ पे हमारे पास रन हो रहा है। ये हमने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। लर्निंग ये क्रिएट करने के बाद हमने इसको ड्रॉप कर देना है सबलाइम पे। सबलाइम हमारे पास इंस्टॉल है तो हमने सबलाइम पे लेफ़्ट राइट पे ओपन कर दिया। अगर हमारे पास ये ट्रे नहीं आ रही तो हमने टूल्स पे जाना है, व्यू पे, साइड बार और इसको हाइड। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड होती है, आपने इसको व्यू पे जाके इसको शो कर देना तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, इसको नाम हम दे लेते हैं hello.php। आप हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब भी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक्सटेंशन .html CSS स्टाइल शीट लैंग्वेज है तो उसकी जो फ़ाइल बनेगी हमारे पास स्टाइल शीट तो उसकी .css, जावास्क्रिप्ट की बनाएं तो .js। तो इस तरह से PHP का जो भी स्क्रिप्ट होगा वो .php में हम इसको स्टोर करवाएंगे। hello.php के नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया। ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है हेलो के नाम से। हम इस पे PHP का जो स्क्रिप्ट है वो हमने इस तरह से डिफ़ाइन करना होता है। ये इसका ओपनिंग हेड और ये इसका क्लोजिंग हेड। इसके अंदर हमने नेक्स्ट जो भी कोड लिखना है वो लिखना होता है। ये सिंगल लाइन कमेंट के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होती है कमेंट। तो मल्टी लाइन अगर हमें कमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होती है। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। ये तो थे बेसिक इसके कमेंट्स। हम कमेंट्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। सिंपल इसका एक कमेंट रहने देते हैं, डिस्प्ले ग्रीटिंग्स टू यूज़र। इसके लिए हमारे पास इको के नाम से इको स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमें जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे हेलो वर्ड इन PHP। अब इसको हमने करवाना है एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे जो भी फ़ाइल हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। अब डैशबोर्ड की जगह पे हमने क्योंकि लर्निंग के नाम से एक नई डायरेक्टरी बनाई है तो लर्निंग लिखेंगे तो लर्निंग के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। और हमने ये hello.php जो है इसको रन करवाना है।
तो ये हमारे पास प्रिंट आ रहा है हेलो वर्ल्ड इन PHP। लगे हाथ हम एक और चीज़ जो है वो भी देख लेते हैं कि अगर हमें इको के थ्रू कोई भी HTML का कोई टैग जो है वो डिस्प्ले करवाना हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम H1 के थ्रू लिख रहे हैं, H1 क्लोज, तो ये PHP का HTML का एक टैग है, हेडिंग का पहला टैग H1 यानी कि सबसे बड़ी जो हेडिंग होगी BR, तो ये हम इस तरह से इसको BR के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने इसको सेव किया, सेव करवाने के बाद हम वापस वेब ब्राउज़र में गए और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये हमारे पास H1 का जो टैग है वो डिस्प्ले हो गया। इस तरह से हम इको स्टेटमेंट के अंदर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जो भी हमने इस्तेमाल करनी हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग कनकैटिनेट करनी हो तो डॉट लगा के तो हम इसको स्ट्रिंग कनकैटिनेट करवा सकते हैं। पहली जो भी स्टेटमेंट होगी डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में उसके साथ डॉट नहीं लगता, उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग कनकैटिनेट होगी उसके साथ हम BR लगाएंगे, यानी कि उसके बाद हम ये हमारे पास इसका ओवरऑल बनेगा स्केच। डबल कोटेशन उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो लिखी, डॉट लगाया, फिर डबल कोटेशन, तो वो उसको स्ट्रिंग कनकैटिनेट करवा देगी, यानी कि दो स्टेटमेंट्स को जोड़ के लिखेगी। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब हम इसको सिंगल कोट कर दें या डबल कोटेशन कर दें तो दोनों जो है वो एक ही तरह से काम करेंगी, लेकिन ये असूल जो है वो इसलिए इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपने HTML के अंदर कोई एट्रीब्यूट जब यूज़ करना होता है तो वो हमेशा आप सिंगल कोट या डबल कोट में भी कर सकते हैं। अगर आपने PHP के अंदर इको स्टेटमेंट के बाहर अगर सिंगल कोट लगाया है तो आपने अंदर जो भी एट्रीब्यूट ऐड करने हैं उनके साथ आप डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर डबल कोटेशन लगाया है तो उसके साथ आप सिंगल कोट ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इसको भी डबल कोटेशन लगाया तो वो एरर आएगा। तो ये इस तरह से एरर दे रहा लाइन नंबर 5 पे, और लाइन नंबर 5 पे ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है। तो ये इस तरह से, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे हम जो है सिंगल कोट यूज़ करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। स्टाइल फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये इस पे हमने पैडिंग ऐड की तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा।